चखा सेवा का फल। गुरु देते चखा सेवा का फल। कभी सेवा दिल में बसाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। कभी सेवा दिल में बसाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सत्संग के जल में नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। बिना पूजा पाठ किए, बिना तीर्थ में गए आप स्वर्ग में रह सकते हो। तब आपको कोई भी भला बुरा कहे, खरा खोटी सुनाए, कलंकित करे और आपके ऊपर कोई असर न पड़े तो समझना कि आप स्वर्ग लोक में हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। लेकिन जैसे ही कोई कुछ सुना दिया और आपने आपा खो दिया, चले गए नरक लोक में। मृतलोक में तो हो, नरक में चला गया, कोई आपसे बचा नहीं सकता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते। स्वर्ग पाना बहुत आसान है, नरक में रहना भी बहुत आसान है। ये तो इंसान के बस की बात है। आप चाहो तो प्रतिदिन स्वर्ग में रहो और ना चाहो तो हर दिन नरक में रहना ही पड़ेगा। यह मानव तन रूपी स्वर्ग में आकर के भी आंख के रहते भी किसी और स्वर्ग की कामना करते हैं कि कुछ ऐसा काम करूं कि स्वर्ग मिल जाए। ये मिलने वाला नहीं है, आज तक किसी को नहीं मिला। तो सुख का सारा साधन पाए, ना कोई दुख ना सा। सब तो पाया, पैसे भी पाया, परिवार भी पाया, अपने अपने रहने के लिए उचित व्यवस्था भी बनाया, लेकिन दुख का नाश नहीं कर पाया। इसलिए आदमी नरक लोक में है। तो जब तक स्वर्ग में वासा रहता, जब तक स्वर्ग में वासा रहता, मतलब मानव तन रूपी स्वर्ग, इसी शरीर से साधन करके मोक्ष पा सकते हैं। इसलिए इसी बात को गोस्वामी दास जी ने दर्शाया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जहि परलोक समारा। इसी शरीर से परलोक यानी अमरलोक जा सकते हैं। और ऐसे सुंदर शरीर को पा करके यदि मोक्ष प्राप्त नहीं किया, केवल नरक और स्वर्ग की कामना किया तो चला गया, जीवन बेकार हो गया। तो स्वर्ग छोड़ के गए नरक में, देह को जैसे छोड़ा गया काल के दरबार में। तो स्वर्ग छोड़ के गए नरक में, बनकर ज्ञानी खासा। बहुत बड़े ज्ञानी थे समाज में, लेकिन चला गया अंत में काल के दरबार में। और वहां जीव की पिटाई होती है। पीटता कौन है? काल के दूत। किसको पीटते हैं? जीव को। जीव को। जीव को देखे हो आप लोग? नहीं देखे हो? देखना चाहते हो? हाँ, जीव को एक उदाहरण दे रहा हूं, दूसरा रास्ता बतला देंगे। पहला उदाहरण जो आप लोगों के सामने प्रकाश है, अगल बगल सूर्य का प्रकाश है।
भजन के माध्यम से सत्संग के बारे में सुना और कल आप लोगों को कार्यक्रम की शुरुआत में यानी प्रथम दिन सत्संग पर ही भजन सुनने को मिला। तो याद है आप लोगों को? कल की शुरुआत साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। नैया भव सागर पार लगाए, जीव शरण में जो आए। ये दोपहर में था और शाम को सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सिमरन कर लो दान, भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सुमिरन कर लो दान, भजन सतगुरु कराएंगे। और आज भी सत्संग पे मैंने कहा था कि तीनों दिन सत्संग पर सुनाएंगे। सत्संग पर सत्संग भी रहेगा और सत्संग पर भजन भी रहेगा। समय हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, लेकिन सत्संग पर सत्संग और सत्संग पर भजन ये खत्म होने वाला नहीं है। नहीं। तो आज सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। आप सभी लोग स्नान करके आए हैं कि बिना स्नान के? स्नान नहा के। तो आप सभी लोग शुद्ध होकर के आए हैं, यही बात। स्नान करने का मतलब है कि अब हम लोग शुद्ध होकर के आ गए। अच्छा, स्नान करने के बाद जब आया तो आज किसी की निंदा चुगलाई बुराई तो नहीं किया? क्यों आप लोगों ने झूठ बोल करके तो नहीं लाया स्नान करने के बाद? विचार करना। जिस पानी से नहाया चमड़े के ऊपर, शरीर के ऊपर जो गंदगी थी, मैल था, उसको छुड़ाया। क्यों? वो दिखता है। चमड़े की आंखों से आप लोग देखते हैं, माया की आंख से। यह जो आंख है पापी आंख है, ये माया की आंख है। इस पापी आंखों से देखा, जहां जहां गंदगी है, सूरज तो कहीं ऊपर है, उसी तरह से परमात्मा प्रकाश युक्त है और उसका एक छोटा सा किरण, छोटा सा प्रकाश सबके अंदर है। मतलब आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वो अंधेरा स्वरूप नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है कि आप उसको खोज लोगे। उसको देखना है, प्रकाश है,
लेकिन मोतिया बिंद हुआ हो तब नहीं देख पाए। नहीं देखेगा। इसलिए तो मैंने कहा तीसरी आंख खुलेगा आपको प्रकाश मिल जाएगा, और नहीं खुलेगा तो यह प्रकाश रूपी आत्मा को देखने वाला नहीं, वो आपके अंदर है। श्वास पकड़ो अपने भीतर। आप देखे होंगे कहीं लिखा है ना, चलो ईश्वर की ओर। चलो ईश्वर की ओर एवं सनातन धर्म का बोध। बोध। श्वास को पकड़ो ना, आते जाते श्वास को याद करते रहो, काम करते रहो, बिना माला घुमाए, बिना पूजा पाठ किए श्वास को पकड़ लो, स्वर को पकड़ो, चलो ईश्वर की ओर। और आप लोग समझते हैं कि ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए पांव से चलना पड़ेगा। ये पांव मुर्दा है, नश्वर है, जड़ है। ये नश्वर से कभी भी कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन ये जो सांस है इसका कोई ओर नहीं है, इसका कोई छोर नहीं, कोई अंत नहीं है। पकड़ लो, यही अनंत की तरफ पहुंचा देगा। इसलिए यह अच्छा खासा शरीर पा करके भी हम ज्ञान के चक्कर में, ढोंग या आडंबर पाखंड के चक्कर में चले गए नरक में, काल की अदालत में। और याद रखना, जिसने इस शरीर को बनाया उसमें जितनी भाग्यशाली जीव था उसी को इस मानव देह में भेजा। वरना गधा का भी शरीर है, भैंस का भी है, गाय का भी है, बैल का भी है, उसमें भी जीव है। चींटी का भी शरीर है, उसमें भी जीव है, लेकिन वो बड़भागी नहीं है। बड़भागी यही जीव है जिसको यह मानव शरीर मिला। फिर भी आप लोग इसका कदर नहीं करते, इसका राज नहीं जानते। सत्संग न मिलने के कारण आप लोग अज्ञानता बस स्वर्ग की कामना करते हो और पूजा पाठ में जीवन को बर्बाद कर देते, समाप्त कर देते। इसलिए सुंदर शरीर है, स्वर्ग लोक है ये। और इस स्वर्ग में यानी शरीर में जब आए हो तो किसी संत फकीर से मिल जाओ, आपको वह सतनाम, अनंत नाम, जो प्रभु का पैगाम जहां से मिलता है वह आपको सुनाई देगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर दुनिया में एक भी वेद पुराण शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता है कि आपको भगवान की भी आवाज सुनने को मिल जाएगा। यानी प्रभु की बात जिसने भी सुना है वो मन मंदिर में सुना है, अपने भीतर जाकर के पाया। इसलिए मैंने सुनाया था सत्संग दो तरह का होता है, पहला बाहरी और दूसरा भीतरी। तो सत्संग कुल मिलाकर के सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा। मानव जीवन धन्य हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मानव जीवन तो है, एक दिन चला जाएगा, लेकिन धन्य नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। तो सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। बस आज इतना ही। मैं समझता हूं कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो लगा करके सुना। तो अजब तमाशा देखा भाई, अजब तमाशा देखा, अजब तमाशा देखा भाई, अजब तमाशा देखा। स्वर्ग में आकर रोते मूरख, लगा के सबसे आशा,
अजब तमाशा देखा भाई, अजब तमाशा देखा। अजब तमाशा देखा भाई, अजब तमाशा देखा। स्वर्ग में आकर स्वर्ग को चाह, स्वर्ग में आकर स्वर्ग को चाह। आँख के रहते देख न पावत, आँख के रहते देख न पावत। सुख का सारा साधन पाए, ना कोई दुख नासा। अजब तमाशा देखा भाई, अजब तमाशा देखा। अजब तमाशा देखा भाई, अजब तमाशा देखा। जब तक स्वर्ग में वासा रहता, जब तक स्वर्ग में वासा रहता। तब तक स्वर्ग का आशा रखता, तब तक स्वर्ग का आशा रखता। स्वर्ग छोड़ के गए नरक में बनकर ज्ञानी खासा। अजब तमाशा देखा साधो, अजब तमाशा देखा। अजब तमाशा देखा साधो, अजब तमाशा देखा। नरक का कीड़ा नरक को भावत, नरक का कीड़ा नरक को भावत। स्वर्ग में देखा सुख नहीं पावत, स्वर्ग में देखा सुख नहीं पावत। कीमत नहीं स्वर्ग का जाने, खाए मन से झांसा। अजब तमाशा देखा साधो, अजब तमाशा देखा। अजब तमाशा देखा साधो, अजब तमाशा देखा। रचि रचि जिसने स्वर्ग बनाया, रच रच जिसने स्वर्ग बनाया। उसमें बड़ भागी को बसाया, उसमें बड़ भागी को बसाया। लिए नहीं सुख स्वर्ग में जाके, मोह का फेंके पासा। अजब तमाशा देखा साधो, अजब तमाशा देखा। अजब तमाशा देखा साधो, अजब तमाशा देखा। स्वर्ग में जब जब संत पधारे, स्वर्ग में जब जब संत पधारे। देते सुख सत नाम सहारे, देते सुख सब नाम सहारे। जय गुरु बंदे स्वर्ग में रोते, देखे नहीं प्रकाशा। अजब तमाशा देखा साधो, अजब तमाशा देखा। सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत लोग बैठते हैं, पर सत्संग बहुत कम लोगों को बैठता है। इसलिए सत्संग इतना आसान नहीं है। तो सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। एक टीचर ने सवाल किया कि राजू बताओ, कल स्कूल क्यों नहीं आए? तो राजू कहता है कि सर जी, कल मैं गिर गया और लग गई थी। गिर गया और लग गई।
तो टीचर ने कहा कि अरे कहां गिर गया और कहां लग गई। तब राजू कहता है, सर जी वो ऐसा है कि कल हमने खाट पर गिर गया, मतलब चारपाई पे गिर गया, बिस्तर पे गिर गया, गिर गया और लग गई क्या, नींद लग गई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सत्संग जैसे ही हम लोग सुनना शुरू करेंगे तो सुनते सुनते ऑटोमेटिक नींद आती है बिना बुलाए। इसलिए एक अध्यापिका ने सवाल कर दी, क्या कि किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहां बहुत सारे लोग हों फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो। सारे लोग हों लेकिन फिर भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो जगह है परीक्षा हॉल। जब परीक्षा देने के लिए बच्चे बैठते हैं तो रहते तो बहुत सारे लोग, लेकिन सब अपने आप को अकेला, जल्दी करो जल्दी लिखो अकेले, वरना छूट जाएगा। दाहिने बाएं देखेंगे तो भी अपना नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, इसलिए जल्दी लिखो, किसी को देखो मत, अकेला। ऐसे ही सत्संग में यदि बैठ गया और ध्यान लगा करके सुनना चालू कर दोगे तो बैठेंगे सारे लोग लेकिन अपने आप को एकांतवास अकेला महसूस करोगे। देखने में सुंदर नहीं, तब जब वह बढ़ई के पास जाए, उसको काट करके रंग करके यानी फेस बना करके और जब लगा दे खिड़कियां दरवाजा में, तब देखने में सुंदर लगता है। इसलिए लकड़ी को कौन सुंदर बनाता है? बढ़ई। सोने को कौन सुंदर बनाता है? सुनार। सुनार। सोना है लेकिन देखने में उतना सुंदर नहीं जितना सुनार के हाथ में जब जाता है और विभिन्न प्रकार का आभूषण बना देता है, तब देखने में अच्छा लगता है। इसलिए याद रखें, लकड़ी को कौन सुंदर बनाता है? बढ़ई। बढ़ई। सोना को कौन सुंदर बनाता है? सोनार। और कपड़े को सुंदर कौन बनाता है? दर्जी। टेलर, दर्जी। बात गलत है कि सही है? सही है। और बगीचे को कौन सुंदर बनाता है? माली। ऐ चेतन प्राणियों, ठीक उसी तरह से इंसान को भी सुंदर सत्संग बनाता है। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। अगर मनुष्य सत्संग सुने तो चेहरा कैसा भी हो, बदन पे कपड़ा भी कैसा हो, लेकिन वो सुंदर लगता है। किसके कारण? सत्संग के कारण। और सत्संग नहीं है जिसके जीवन में, उसको बढ़िया कपड़ा पहनना पड़ेगा और तमाम उपाय करना पड़ेगा अच्छा बनने के लिए, अच्छा लगने के लिए, फिर भी अच्छा होते नहीं है। लेकिन सत्संग में वह सामर्थ्य है, सत्संग में इतनी महिमा है कि सत्संग सुनना चालू कर दो, इतना सुंदर वचन, इतना सुंदर व्यवहार आपका हो जाता है कि आपको देखने में भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती। मन करता है कि देखते ही रहो, देखते रहो। ये सत्संग का देन है। तो फिर बताएं, सत्संग सुनना चाहिए कि नहीं?
हाँ सुनना चाहिए, इसलिए सुना रहा हूं ना। सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। अभी आप लोगों के लिए 1.5 दिन का टाइम है। 1.5 दिन मतलब अभी शाम को सुनाएंगे, फिर कल दोनों टाइम। अगर कोई कुसंगी है जिसको नशा का लत परेशान करता है, नशेड़ी हो, तो उसको आप लोग लाएं। अभी भी 3 बार सुनने का है मौका। 3 बार में भी उसका दशा और दिशा बदलना शुरू हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि आज शाम से हो सकता है और गहराई में चले सत्संग की। अभी तो केवल ऊपर ऊपर से सुना रहे हैं। तो सत्संग बहुत ही निराला है। सत्संग सुनने से मन निर्मल हो जाता है। आप चाहे कितना भी बढ़िया खा लें और अच्छा कपड़ा पहन लें, गंगा जी में डुबकी लगा लें, फिर भी मन निर्मल नहीं हो सकता। लेकिन सत्संग सभा में, सत्संग स्थल में जाकर के यदि आप बैठ गए और ध्यान लगा करके सुन रहे हैं, तो मन आपका निर्मल हो जाता है। उस समय मन आपका शुद्ध हो जाता है, और इतना शुद्ध कहीं भी नहीं होता है। आप कहोगे कि मन को मनाओ, मन को मनाओ, नहीं मान सकता मन। मन को कितना भी आप चटनी खिला, लेकिन प्रेम में कुछ चाहता नहीं, इसलिए इसमें घाटा ही नहीं है। जहां कोई चाहत नहीं रहता, जहां कोई तमन्ना नहीं, कोई कामना नहीं, जिसमें कोई वासना नहीं, वहां घाटा कहां से होगा? वहां तो फायदा ही फायदा है। ये आई लव यू बोलने वाले बड़े बेकार हो गए। ये सोचते हैं कि हमने बोल दिया तो अब लगता है कि उनसे दोस्ती हो गई। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये प्यार कहां से प्रारंभ हुआ है, तो कहां से बताएंगे? घर से हुआ कि बाहर से हुआ कि देश में हुआ कि अपने विदेश से हुआ? कहां से हुआ? तो प्यार चाइना से प्रारंभ हुआ है। कहां से? चीन से। वो क्यों? क्योंकि जो चाइनीज सामान होता है, हाँ, उसकी कोई गारंटी नहीं रहता। चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं। जब तक यूज कोई बात नहीं, लेकिन जब फ्यूज, फिर उसका रिपेयर भी नहीं हो सकता। ऐसे ही चला तो चांद तक, प्यार अगर चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक ही समा। आज बोला आई लव यू, कल नहीं नहीं नहीं, कैसा, तुमसे नहीं। इसलिए प्यार करना बहुत गलत है, धोखा देना है। और जब सत्संग करेंगे, सत्संग सुनना शुरू करेंगे, तो फिर प्रेम पैदा हो जाएगा। जब आप किसी से कामना रखना चाहोगे तो कामना ही नहीं रहेगा। प्रेम होते ही किसी के अंदर कितनी बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, ये पता ही नहीं चलता। क्योंकि प्रेम में तो सिर्फ एक दिखता है। प्यार में तो हजारों लोग दिखते हैं।
इसलिए प्यार में तकरार है और प्रेम में साक्षात्कार है। प्रेम हुआ कि केवल एक देखने को मिलता है और प्रेम में परमात्मा दिखता है, प्यार में संसार दिखता है। इसलिए आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन प्रभु को नहीं देख पाएंगे तब तक जब तक आपको प्रभु से प्रेम नहीं होगा। तो प्रेम होगा कैसे? हाँ, प्रेम कैसे होगा? जब आप सत्संग सुनेंगे तो प्रेम होगा। इसलिए सत्संग जीवन का सही मतलब सिखाता है और प्यासों को प्रेम का अमृत पिलाता है। जो सद्गुरु को पाने के लिए दिन रात तड़पते हैं, सत्संग उन्हें सद्गुरु से मिलाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हमें कैसे जीवित रहते हुए परिवार का, समाज का काम करना चाहिए, इसका मायने सिखाता है सत्संग। अब आप कहोगे कि हम डिग्री ले लेंगे, ज्ञान ले लेंगे तो नहीं सिखा पाएगा। नहीं, अधिकांश लोग इसमें पढ़ने लिखने वाले होंगे केवल बुजुर्गों को, बुढ़ों को छोड़ करके, बुढ़ों और बुढ़ियों को छोड़ करके इसमें सभी लोग पढ़े लिखे होंगे। तो बताए जितने लोग पढ़ने लिखने वाले हैं बेईमानी नहीं करते, हाँ, झूठ नहीं ना बोलते। क्यों भाई, उधर आप लोग झूठ नहीं बोलते? अच्छा, बोलते हैं तो ज्ञान तो लिए हैं, लेकिन याद रखना सत्संग वाला ज्ञान आपको बेईमानी करने से भी रोकता है, सिखाता है। इसलिए सत्संग जीवन का सही मतलब सिखाता है। जीवन कैसे सुखमय व्यतीत होगा, इसके बारे में आपको सत्संग में हाजिरी लगाना पड़ेगा। यदि आप नहीं लगाएंगे तो सारे लोग दुखमय हैं, सुखमय नहीं है। समोसा खाया, सुख मिला, समोसे के द्वारा गैस बन गया, क्या मिल गया? फिर दुख। क्या मिल गया? दुख। केवल खाते समय ही सुख मिला और खाने के बाद फिर दुख। बुराई करते समय ही सुख मिला, अब बुराई कर देने के बाद दुख। बड़ा गड़बड़ है, मतलब बेकार है। इसलिए सत्संग जीवन का सही मतलब सिखाता है और प्यासों को प्रेम का अमृत पिलाता है। जिसको सत्संग सुनते सुनते सत्संग की नशा चढ़ जाती है, फिर ऐसे प्यासों को वो प्रेम रूपी अमृत का पान कराता है। यानी सत्संग सुनने वालों को हृदय से प्रेम हो जाता है। अगर सत्संग नहीं सुनेंगे तो प्रेम नहीं होगा, फिर प्यार होगा। क्या होगा? प्यार। प्यार। और सब के सब प्यार करते हैं, प्रेम कोई नहीं करता। मम्मी कहेगी कि ना, मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूं। ना, प्रेम नहीं करती हुए आप लोग, प्यार करती हूं। पिता भी कहेगा, बाप कहेगा कि मैं अपने बेटा को बहुत मानता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। नहीं, प्रेम नहीं है, प्यार है। पति कहेगा कि मैं अपनी पत्नी को बहुत मानता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। नहीं, प्रेम नहीं है, वो प्यार है। और इस संसार में जितने लोग एक दूसरे को जानते मानते हैं, वो प्रेम नहीं है।
वह प्यार है। इसलिए आजकल बहुत तेजी से लोग कहते हैं अपने अपने समाज में, खास तौर से पढ़ने लिखने वाले हैं, सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत लोग बैठते हैं, पर सत्संग बहुत कम लोगों को बैठता है। इसलिए सत्संग इतना आसान नहीं है। तो सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। अभिप्रीत गुरु से लगाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। अभिप्रीत गुरु से लगाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सत्संग का जल जो पाता है, सत्संग का जल जो पाता है, चादर उसका धुल जाता है। चादर उसका धुल जाता है। सतगुरु को इष्ट बनाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सतगुरु पेट भोजन, उसमें भी सलाद और हरी साग सब्जी ज्यादा रहे, आपका पैसे बच जाएगा दवा से, बीमारी से। लेकिन ठीक उल्टा जनता करता है। वो कैसा उल्टा? रात अपनी है, चाप के खाओ, कस कस के खाओ, ठूस ठूस के खाओ, जबरदस्ती। यानी इस पेट को भी विश्व बैंक बना करके खाते, पड़ा रहेगा, काम देगा कल। इसीलिए तो लैट्रिन में जाकर के आधा आधा घंटा तक बैठते हैं, वो तो पड़ा रहता है पेट में। आदत को सुधारो। जो चिपकने वाला भोजन है उसको खाओगे तो चिपकेगा, पचेगा कम, और जो पचने वाला भोजन है उसको खाओगे पेट साफ होगा। आपको कोई फंकी, कोई चूर्ण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दूसरा कमी क्या है? जितने चटपटा चीज लोग खाते हैं उतने लोगों को प्यास कम लगता है, इसको समझ नहीं पाते हैं लोग। और जिसको प्यास नहीं लगता है, केवल खाते समय पानी पीते हैं एक बार और, तो समझ लो कि आपकी जितनी भी कमाई है सब आखिरी में जाकर के तन में लग जाएगा। अगर 2-4 लाख रुपया कमा भी लिए हो तो आखिरी में ऐसा बीमार हो गए, एक बार ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो डॉक्टर नाम लेगा, जमा करो, सारी कमाई गंवाई। ये तो रहा सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन
जिस तरह से बर्तन में तेल डाल देने के बाद भी निकाल दिया, फिर पानी डाल के निकाल दिया, तब भी तेल चिपका रहता है, गंदा रहता है। उसी तरह से इस शरीर के अंदर से जितने लोगों के प्रति काम क्रोध लोभ मोह करते हो, उसका दाग लगा रहता है, बाहर नहीं। कहाँ? भीतर। अब उसको छुड़ाना है। पानी से दाग छूटने वाला नहीं है, वैसे जैसे बर्तन में पड़ा हुआ तेल का दाग नहीं छूटा। अब बर्तन में तेल लग गया है, आपको छुड़ाना है तो कैसे छुड़ाएंगे? उसको पाउडर के द्वारा, साबुन कुछ लगा करके, और उस पर भी आप दबाव देंगे, हाथों के द्वारा उसको घिसेंगे, रगड़ेंगे, तब जाकर के वो बर्तन साफ होगा। तो फिर बताएं, आप लोगों, आपका ही सफाई हो जाएगा। जो पाउडर का घोल बना करके पी लेगा कि अंदर सफाई हो जाए, उसी का श्री राम नाम सत्य है। आप देवताओं से 1000 बार मिलिए, केवल एक फल मिलेगा। तो मानव जीवन पाए हैं 4 फल के लिए। कितने फल के लिए? 4 फल। 4 फलों का नाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 फल प्राप्ति के लिए यह मानव देह मिला है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो फिर बताएं आपको कितना फल लेना है? एक ही फल या 4 फल? हाँ, देखो झूठ मत बोलना है आज।